हमारे ऑनरेबल बीजेपी करगिल के चीफ हाजी इनायत अली साहब से कि वो अपने ख्यालात पेश करें। शुक्रिया हाजी इनायत अली साहब। इज्जत माफ की कंदील साहब, हमारे साथ के बीजेपी प्रेसिडेंट, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्री जमीन सिंह साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री हाजी अब्दुल हुसैन साहब और तमाम डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता, मंडल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल काउंसलर्स, बीटीसीज, महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट और युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट और तमाम पंच सरपंच, जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग जो तशरीफ लाए हुए हैं, खुसूसन जो मेरे साथी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे खासे मतलब जब से हमने पार्टी संभाला है, जब से हमने पॉलिटिक्स संभाला है तब से ये लोग हमारे साथ आए हुए हैं। उन्होंने भी बहुत तकलीफ उठा के यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम मौजूद है। हाँ, हमारा 9 साल जो हमारे सरकार ने, हमारे मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसके बारे में बोलने के लिए, उसके बारे में उजागर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम रखा था, ताकि सबको पता चले कि किस ब्लॉक में कितना काम हुआ है, कौन सा स्कीम आया है, कौन सा काम किया है। तो सब ने अपना अपना जो प्रोग्रेस, अपना अपना रिपोर्ट 9 साल का अब सब ने यहाँ पर पेश किया। मैं उसके बारे में बोलना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि सबों ने अपने तरफ से योजना से लेके यहाँ तक कि जल जीवन जो पानी के बारे में जो भी मतलब वो सब कुछ आपने बता दिया। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो बीजेपी ने जो मतलब ये किया ना 9 साल के अंदर। उसके अलावा हमारे एमपी साहब ने जो यहाँ पर कितना काम किया, कितना रोड सेंक्शन किया, कितने टावर सेंक्शन किए, कितने मतलब प्रोजेक्ट सेंक्शन किए, उन सब के बारे में आप सब ने विचार से मतलब विस्तार से यहाँ पर बताया गया। मुझे इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैं खुसूसी तौर पर एमपी साहब का मैं बहुत मशहूर ममनून हूँ। सबकी तरफ से, हम करगिल अवाम की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे मंडल की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक हमारे एक साथी ने बताया कि जितना मतलब टूर एमपी जमीन सिंह साहब ने यहाँ पर करगिल में लगाया है, आज तक करगिल में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई एमपी ने इतना टूर लगाया है। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे करगिल का ही एमपी, जो कि हम करगिल से ही हमने एमपी चुना के दिए थे, चुना के हमने यहाँ से भेजे थे, लेकिन एमपी बात छोड़ा, करगिल से उन्होंने भी इतना टूर नहीं लगाया जितना जमीन साहब ने यहाँ पर लगाया है। इतना दौड़ धूप किया, दिन रात किया। आज भी देखो, ये सुबह 6 बजे यहाँ से आए, अभी शाम को 6 बजे फिर करके ले वापस पहुंचने के लिए जाना है इनको। तो ये इतना मतलब लोग को आजकल किसको क्या चट्टी पड़ा हुआ है, किसी को कोई मतलब ये नहीं जाना। आज तक जितने भी एमपी है, किसी ने इतना मतलब दौड़ धूप नहीं किया जितना इन्होंने किया, और इसका फल भी शायद इंशाल्लाह रहमान मिलने वाला है। जो मेहनत करेगा उसका खुद ब खुद फल मिल जाएगा, ऐसी बात। दूसरा, आप लोगों ने मुझ पर एक जिम्मेदारी डाला है, जो कि उस दिन हमारे पूरे लद्दाख की जो टीम आया कि यहाँ पर मेरे गर्दन में बड़ा जिम्मेदारी लेके गए हैं। तो वो शायद साहब आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे करगिल के जो पार्टी है, पार्टी का सारा जिम्मेदारी जो है मेरे गर्दन में डाले हुए। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बीजेपी जो है करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इतना बदनाम करके रखे हुए हैं कि एक जमाना ऐसा था कि बीजेपी के नाम सुनते ही लोग भागते थे लोग। लेकिन आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ एमपी साहब भी देख रहे हैं कि हर किसी के गले में जो है बीजेपी का जो खतक लगा के बैठे हुए हैं। इसी से पता चलता है कि भाई बीजेपी जो है अभी करगिल में कितने उभर के आ रहे हैं। और ये खतक जो है ये एक मामूली खतक नहीं है, ये कांग्रेस का खतक नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का खतक नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा पार्टी जो है उसका खतक है। ये हमारे लिए फख्र होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये चीज जो है आप लोगों को
दिमाग में रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर एक माहौल यहाँ क्रिएट कर रहे हैं हमारे अपोजिशन लोग कि हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट मुस्लिम इसके, क्योंकि उनके पास और कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका तो खात्मा हो चुका है। उसको कुछ लोग जो है यहाँ पर उनको अपना कुर्सी की लालच था, उनको अपना दौर का ये चस्का था, उनका उम्मीद था कि कोई मिनिस्टर बनने के चाहत में था, कोई एमएलसी बनने के चाहत था, कोई काउंसलर बनने के चाहत था, उन सब पे पानी फेर दिया, क्योंकि हमारा स्टेट अलग हो गया, हमारा पूरा सिस्टम अलग हो गया, हमारा कल्चर अलग हो गया, सब कुछ हमारा अलग होने की वजह से इनका सारा पॉलिटिकल खेल खत्म हो गया। और खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूँ, कुछ लोग उसको जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, उसको ऑक्सीजन पे खड़ा करके रखे। मैं तो कहता हूँ ऑक्सीजन नहीं समझो, जबरदस्ती जो है, जो मुर्दा हो गया उसको ज्यादा जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो गया ऑक्सीजन लगा के आईसीयू में ऑक्सीजन लगा के रखने के बराबर है। ये कुछ टाइम रहेगा, कब तक जिएंगे ये, मतलब ये किसी पार्टी के बगैर कब तक जिएगा, सोचने वाली बात है। मैं आज के 9 साल की उसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आने वाले साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आए हुए हैं। हमको एक प्रॉब्लम हो गया कि हमको जगह की शॉर्टेज पड़ गया, इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को टेलीफोन पे जो है मैंने उनको कैंसिल करवाया है। नहीं तो हमको इससे ज्यादा आदमी आने के चांस था, लेकिन हमको जगह की कमी की वजह से हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा। हमने ऑडिटोरियम हॉल के लिए हमने अप्लाई किया था, वो पता नहीं किस कारण उसमें कुछ टेक्निकली पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने उसमें हमको परमिशन नहीं दिया, तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में दिया है। लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल में परमिशन लेने के बाद पता चला कि यहाँ सीट बहुत कम है और कार्यकर्ता बहुत थे यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोगों का चाह था आने के लिए। इंशाल्लाह रहमान अगला हम और एक प्रोग्राम रखेंगे, अगर हमको मौका मिला तो उसमें हम एक अच्छा खासा जगह पे हम बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मत सोचो, देखो अभी इस वक्त जो है आप लोग कोई बोलते हैं, कहते हैं हमारे गांव में ये चीज नहीं हुआ, हमारे गांव में वो चीज नहीं हुआ, ये तो होना ही है। अभी हमारे हनीन साहब ने बोला, कोइन कंस्टिट्यूंसी की बात किया, हमारे यहाँ पर एक नौजवान ने कहा कि केसी ब्लॉक के बारे में बात किया, हमारे अखुन साहब जो कन्नौज सभा से है उन्होंने भी बहुत सारे बात किया। ये चीजें जो आपको प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ये दो पार्टियों ने करगिल को 70 साल से तबाह करके बर्बाद करके इन्होंने अपना जो लोगों को फायदा देने की कोशिश किया है, और लोगों को गरीबों को जो है उन्होंने निगलेक्ट करके रखे हुए हैं। और खुसूसन जो है जब इलेक्शन आता है तो उसमें सारा मजहबी यानी रंगत, मजहबी जो हदीस, मजहबी जो ये लगा के ये पेश करके लोगों को भड़का के ये कुर्सी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई देखो, ये तरक्की चीज में जो है, जब तक आप दौर हुकूमत के साथ नहीं रहेगा आपको तरक्की नहीं आएगी। जब तक करो, कांग्रेस वाला कुछ भी बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ भी बोले, जब तक सरकार जिसकी है, सरकार जिस सरकार को सपोर्ट मिले तब जाके कौम आगे बढ़ सकता है। इस वक्त मुझे बताओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, उनको पता है कहीं मतलब कहीं जगह 1 फुटपाथ सेंक्शन करके देने की जरूरत है उनमें? तो खामखा जिस चीज से हमको कुछ मिल रहा है तो उस चीज का उसका जनाजा उठा के हम क्यों बैठेंगे भाई? वो तो मुर्दा हो गया है, उसको फिर तो इसलिए है कि भाई मुर्दे को जिंदा करने में पहले बोला ऑक्सीजन देकर जबरदस्ती इसको जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी करगिल के आवाम जो है बाशूर आवाम है, अभी करगिल के लोगों में शूर आ गया है। ये बीजेपी हिंदू है, कांग्रेस मुसलमान है। एक जमाने में कांग्रेस हिंदू था, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम था, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने किताबें भी छप चुका है। मैं कांग्रेस में था, उस वक्त हम लोग को हिंदू बोलते थे, अब वही हिंदू बोलने वाले जो है कांग्रेस में जा चुके हैं। वो मुसलमान जो है अभी वो कांग्रेस मुस्लिम बन गए, मुस्लिम पार्टी बन गए। हम अभी बीजेपी में आए, फिर वही पोजिशन आया पहला वाला, क्या बीजेपी जो है हिंदू हो गया, कांग्रेस मुसलमान हो गया। इसलिए मेहरबानी करके ऐसी चीजों की बात ये मत करो। हमको काउंसिल बनाना है, बनाना है, बनाना है। भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं। हमने 5 से गिनना है, गिनती हमारा 5 से शुरू होना है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने हमारे गर्दन में एक जिम्मेदारी डाला है, तो उसके बाद जो है करगिल का जो रंग किस तरह से मतलब ये आ रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, वो बखूबी सब जानते हैं। और यहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब भी जानते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरी बात जो है
बीजेपी का जो है अभी इस वक्त जो है मैं खुद हैरान हो गया कि दरवाजे से आते ही मैं खुद दंग रह गया कि भाई इतने लोगों ने बीजेपी को टोपी और खता पहन के बैठे हुए यहाँ पर। तो ये हमारे लिए ये चीज जो है हमारे लिए फख्र की बात है, इसमें कोई हिचकाने वाली बात नहीं है। हमारे कुछ लोग जो है पर्दे में बैठने की कोशिश करते, भाई पर्दे में बैठने वाली क्या जरूरत है? हमने कोई चोरी की है? हमने डाका डाला है? हाँ, हमने हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से हमने एक पार्टी को चुना है। ये कोई मजहब तो नहीं है, ये हमारा नमाज तो नहीं है, ये हमारा रोजा तो नहीं है। ये एक पार्टी है, हमने अपने डेवलपमेंट के लिए हमने काम किया, हमने कौम के खातिर जो हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया, हमने अपने कौम के खातिर इस पार्टी को ज्वाइन किया। अगर हम लोग इसको हिंदू पार्टी समझ के बैठेगा तो आपको क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। और आज कल हम यहाँ बैठने का मौका हमको कहां से था? आज जमीयत श्री के साथ हमको यहाँ पर मीटिंग करने का हमको मौका मिलता है। जरा कांग्रेस वालों को बोलो भाई वहां से किसी एमपी को लाओ, बीजेपी के एमपी को ला के या मिनिस्टर को ला के मीटिंग करें, हम देखते हैं कैसे करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाना यहाँ पर ला के बोलो भाई सेंटर से कोई फंड ला के दे दो। मैं अपने काउंसलर्स यहाँ पे जितने भी काउंसलर्स हैं साहिबान जो अभी जो काम कर रहे हैं, मैं आज तक किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करता था, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जब सेंटर में हमारी हुकूमत होता, हमारा यहाँ का जो काउंसलर जो है, जो ऑनरेबल काउंसलर जब हम उनके साथ थे, वो कितनी दफा हमारे सेंटर मिनिस्टरों के साथ बात की, बहुत दफा किया है वहाँ पर मिनिस्टर बात की। हमारे सीसी साहब ने एक दफा कभी सेंटर में गया है, किसी मिनिस्टर से मिला है? मिला? मुझे तो पता नहीं है। ये चीजें जो है उनको जाना चाहिए था, उनको काम करना चाहिए था। ये अभी यहाँ बैठ के सिर्फ वहां से मोदी सरकार ने जो कौंसल ने जो दे दिया वहां से उनको आराम से बांट के आराम से खा रहे और बोल रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कांग्रेस का, हमारा अपना फंड है। और भाई तुम्हारा कहां से फंड है? जब तक मोदी सरकार नहीं देगा आप कहां से खाएंगे? आप लोगों को तनख्वाह बढ़ाया, आप लोगों का फंड्स बढ़ाया, आप लोगों को इतने काम दिलाया, इतना काम दिलाया कि अभी देने के लिए उनको जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं, पैसा देने के लिए जगह ही नहीं है। इतना फंड पहले आते थे, 50 करोड़ 60 करोड़ फंड देते थे, उसमें से 20-25 करोड़ जो मारिच में वापस दे जाते थे। वो तो हमको एक भिखारी की तरह हमको बीच देते थे वहां पर उस वक्त। वो भी सिलेंडर करते थे, यहाँ डीसी के पास पैसे रखते थे, फंड सिलेंडर करो। और ऐसे ऐसे स्कीम है जो स्कीम जो है लद्दाख में कभी पहुंचा ही नहीं उस दौर में। और एपी साहब को खुद पता है कि कौन कौन का स्कीम जो है यहाँ नहीं पहुंचे, यहाँ पर कौन कौन सा स्कीम चल रहा था, कौन सा नहीं चल रहा था, इनको सब कुछ पता है। बहुत सारे स्कीम जो है वो सोइला से उस पार, यहाँ बिल्कुल इस पार आता ही नहीं। और हमारे करगिल के लोगों को, लद्दाख के लोगों को वो चीज स्कीम का पता ही नहीं था। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक मिसाल जो हमारे सीआरएफ का स्कीम जो था गवर्नमेंट का, जिसमें मैंने खुद वहां क्यों हो गया, ये किस लिए हो गया, जब हुकूमत चेंज हो गया तब ये लीक हो गया। मैं उस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने आके मेरे कान में बोला सर ये सीआरएफ है, इसका जो प्रोग्राम यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन ये जो है यहाँ पर से करगिल या लद्दाख में जो है कभी नहीं पहुंचा, अब इसको थोड़ा सा उजागर। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने तमाम हमारे जितने भी यहाँ के जो एसी साहब थे, लेह और करगिल के जो एग्जेंट साहिबान थे, उन सब का मैंने मीटिंग बुलाया वहाँ पर। अल्ताफ बुखारी साहब वहाँ पर ये था, मिनिस्टर था हमारे पास, इसका पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे वहाँ पर, कुछ और मतलब सेक्रेटरीज थे वहाँ पर, वो सब आके मिल के वहाँ बात किया। तो मैंने यहाँ के लोगों को बोला, तो हमारे जो एसी वगैरह थे, एग्जेंट वगैरह थे, वो हैरान हो गए कि क्या चीज है, उनको पता ही था सीआरएफ का। जब सीआरएफ ये हो गया 10 दिन के अंदर जो हमने 350 करोड़ का प्रोजेक्ट जो लद्दाख और करगिल के लिए उसी सीआरएफ में हमने सैंक्शन कर तभी पूरा करगिल में जहाँ भी रोड बना उसी सीआरएफ के अंदर में सारा काम हो गया। जैसे डोगलमा हो, जो भी हो, सोद का हो, जहाँ भी हो, सूर्य का हो, यहाँ हमारे शक्कर चितर में जितने भी हो गए, वो जितने भी मैकडाउन के लिए वो सभी। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये एक मिसाल है, ये सिर्फ एक मिसाल है। हॉस्पिटल का काम देख लीजिए, हॉस्पिटल का काम जो है उस वक्त 45 करोड़ रुपए एक स्कीम आया था हमारे हॉस्पिटल का। वो 45 करोड़ का जो हॉस्पिटल था वो लेह में यूटिलाइज होकर लेह में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया। करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था, अपने कार्यकर्ताओं को टेंडर लेने के चक्कर में उन्होंने वहाँ सेक्रेटरी में इसका टेंडर निकाला। उसका ड्राइंग भी जो है अनंतनाग की किसी डिस्ट्रिक्ट का जो है ड्राइंग निकाल के लाए, और जो ड्राइंग जो है करगिल के इसका नहीं है, ये खुद वहां से किसी का उठा के रातों रात बना के उनको दे दिया, लेकिन 5 करोड़ ही उसमें खर्चा कर पाए।
उसके बाद फिर बैंक रख दिया, उसके बाद स्कीम बंद हो गया, पैसा वापस चला गया। हमारा अस्पताल कम से कम 10 साल वहां टिका होके रह गया प्रोविजन लगाने के बाद। मैंने करगिल के डॉक्टरों के साथ उसमें सीएमओ साहब और तमाम डॉक्टर थे, उनके साथ मिनिस्टर और कमिश्नर के साथ मीटिंग रखे इस अस्पताल के लिए। फिर जाके 40 करोड़ रुपए वहां से उस वक्त रिलीज किए। उसके बाद जो बचा खचा था वो हमारे एमपी साहब ने उसका काम कंप्लीट करके ये हालत था हमारे। आज की दौर में जो है हम जिस हुकूमत के साथ बैठेंगे, हम जिस हुकूमत को हमने पकड़ा है वो कोई मामूली हुकूमत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हुकूमत है। इसमें साफ कह चुका है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी के साथ हम चल रहे हैं। और 9 साल में जो काम किए हैं उस काम को हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अभी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कुछ कोलेशन की बात ही चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कोलेशन हो गया है, अंदर तो कोलेशन हो गया है, कुछ लोग बोलते हैं अभी होने वाला है। इसी से पता चलता है कि इनको कितना डर पैदा हो गया, बीजेपी की कितना खौफ पैदा हो गया, इनको इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब हम कामयाब है, हमारे कार्यकर्ता कामयाब है। हर गांव में आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करो, इंशाल्लाह हम कौंसल बनाएंगे और कौंसल बना के ही छोड़ेंगे। हाजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चीज जो है आप लोग अपनी जगह पर ध्यान में रखना, और हम लोगों को अपने पार्टी को किस तरह आगे बढ़ाना है, लोगों की बातों को नहीं सुनना है। ये लोग हमको तफरका डाल देगा, मजहबी तफरका डाल देगा, वो कोई सियासी तफरका डाल देगा, एक दूसरे को खेल खेलने की कोशिश करेगा और पर्दे में बैठ के हमारे अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अंदर घुस के जो है कुछ लोग है, मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन पर भी हमारी नजर है। हमारे करगिल में जो आते हैं वो हमको पता है कि वहाँ कौन क्या है, कौन किस तरह चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो यहाँ नौकरी करने के लिए आ रहे हैं हमारे पास, हमारे से ज्वाइनिंग का ये कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो गांव में जो है वो ज्वाइनिंग के नाम पर कैंडिडेट निकाल के हमारे लोगों में बांटने की कोशिश करेगा। इन चीजों पे आप लोग ख्याल रखो, इन चीजों पे आप बिल्कुल ध्यान रखना, और हम सोच समझ के काम उठाना है, जल्दबाजी से कोई काम नहीं उठाना है। हमारे पास अच्छे लोगों का ज्वाइनिंग होने वाला है इंशाल्लाह रहमान। इसी 1 महीने के अंदर सबको पता लगेगा कि यहाँ पर कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। और इसके लिए मैं एमपी साहब को भी मैं थोड़ा तकलीफ देना चाहता हूँ, कभी अगर कोई अच्छा लोग, कोई रिजनेबल लोग यहाँ पर आए तो किसी के पास जाना पड़े, हो सकता है किसी को शौक होता है यहाँ पर एमपी साहब के पास ज्वाइन करने के लिए, कोई मिनिस्टर के पास ज्वाइन करने के लिए, तो उन चीजों में मैं आपसे आगाह करूंगा और इंशाल्लाह हम उनके साथ बाइज़्ज़त हम उनसे ज्वाइनिंग कराएंगे। और अच्छे ग्रेजुएट आप सब हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग होने का हमको इंतजाम है, तो मैं कोशिश करूंगा और बात चल रहा है। आप लोग इत्मीनान रखिए, आप लोग अपने आप को हौसला देके रखिए, हौसला पस कभी नहीं होना है। हमने ये टारगेट बनाना है कि हमने कौंसल बनाना है तो बनाना है। तो सर मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान लोग का भी फिर वापस जाना है, तो मैं खुसूसी तौर पर तमाम लोगों की तरफ से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब और ऑनरेबल एमपी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने 3 दिन कुछ हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब का भी तहे दिल से मैं भी शुक्रिया अदा करना। हाजी साहब, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। मैं गुजारिश करूंगा हमारे